वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, आप लोगों का पेपर 23 अगस्त से शुरू हो चुका है। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि हम आपको हिंदी हिंदी पूरा अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी का पूरा क्लास आपको कराएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे पास इस समय सामान्य हिंदी लूसेंट का सामान्य हिंदी का किताब है। हम आपको जो इसमें वर्णमाला का 45 क्या दोस्तों, वर्णमाला का जो 45 प्रश्न है, बिल्कुल 45 का 45 प्रश्न एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे द्वारा बताए गए ये पसंद आए प्रश्न को तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप लोग लूसेंट को पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं। यदि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको 45 का 45 प्रश्न एकदम याद कर लीजिएगा, जिससे 45 प्रश्न में से लगभग कोई ना कोई प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में फंस जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिनों का और लगभग ये बहुत सालों से चलता हुआ किताब आ रहा है, लगभग आज 25-30 साल से। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया रहता है इसमें। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों, प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा, कोई बात नहीं है। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। पहले प्रश्न में दिया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो गई। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर क्या दिया है? निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं जो कंठ से निकलती हों? इसका हो जाएगा आप लोगों का क ख। क्या? क ख। ये कंठ से उच्चारण कर कंठ से निकलेंगी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धन। कंठ, तालु, मूर्धन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ट वर्ग में आएगा। मूर्धन किस में आएगा? आप लोगों का ट वर्ग में। ट वर्ग का मतलब ऑप्शन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डड है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एकदम बारीकी से बताएंगे। निम्न में अल्प प्राण वर्ड कौन सा होते हैं? अल्प प्राण वर्ड कौन सा है आप लोगों का? इसमें छ, ज, क, ग, थ, ध, फ, भ। ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? बी वाला क, ग। इसमें आप लोगों का अल्प प्राण क, ग में है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? आप लोगों का छ का इंगिया वाला हो जाएगा। ये क्या? नासिक के व्यंजन है। फिर उसके बाद ए वर्ड क्या कहलाता है? ए ई से मिलकर बनते हैं। ए किससे मिलता है? ई से मिलकर बनता है। अ और ई से मिलकर ए बनते हैं और आ और ए से मिलकर ए बनता है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा? ए वर्ड क्या कहलाता है? ये आप लोगों का कंठ तालुव्य कहलाता है। कंठ तालुव्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई बात नहीं, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। आप लोगों का इसी में से वर्णमाला का 45 प्रश्न में से एक प्रश्न तो फंस ही जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसमें से आप लोगों का अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अंग, आह। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग, आह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया गया है? निम्न में से बताइए कि किस शब्द को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। मतलब जो लगातार दो व्यंजनों से मिलकर बना हो, जिसमें ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, दिल्ली को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों क्या क्या है? स, ख, स, ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? स, ख, स, ह आप लोगों का कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। क्या दोस्तों? संघर्षी। या यहाँ पर एक चीज और दे सकता था। क्या दे सकता था? संघर्षी के जगह अगर उष्म भी दे देता तो आप लोगों को उष्म वाला भी टिक करना होता। तो आप लोगों का क्या कहलाएंगे?
ये जो है संघर्षी या उष्ण व्यंजन। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से, इसी में से 4500 प्रश्न में से आपका एक प्रश्न जो है पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाता है पेपर इससे बाहर, चाहे जो हिंदी का हो इसी में से पूछ लेगा लगभग। आप लोग पूरे ऑप्शन सहित याद किए रहिएगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? अब जैसे घोष वर्ड कौन सा है, आप लोग घोष वर्ड जितने हैं सब कुछ याद कर लीजिएगा ना। घोष वर्ड 3, 4, 5 सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, यही सब आप लोगों के घोष वर्ड होते हैं ना। तो आप लोगों का 12 वाला क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे बता देते हैं। घोष या सघोष, घोष या सघोष, 3, 4, 5 किसी वर्ग का 3, 4, 5। फिर उसके बाद स्वर, जितने भी स्वर हैं 11वां स्वर। फिर उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, य र ल व, क्या य र ल व, ये सब आप लोगों के घोष वर्ड हैं। अब इसी में से देखो आप लोगों का कौन सा आ रहा है, क्योंकि घोष वर्ड से लगभग प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। ये आप लोगों का 12 का देखो, सी वाला 3, 4 प फ ब भ म वाला, प वर्ग का म वाला 5वें स्थान पर आ रहा है कि नहीं। प वर्ग का ये म वाला जो ऑप्शन है ये 5वें स्थान पर आ रहा है। और कोई भी शब्द देख लीजिएगा, ख देखोगे क ख दूसरे स्थान पर, 3, 4, 5 वाले होते हैं घोष। फिर च देखोगे, च जो है पहले स्थान पर आता है, लेकिन घोष में क्या होता है 3, 4, 5 वाले होते हैं। ठ देखोगे, ठ जो है दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन घोष वर्ड 3, 4, 5 होते हैं। आप लोग घोष वर्ड को जो है दोस्तों इसी को याद कर लीजिए। क्या क्या घोष वर्ड में आप लोग क्या क्या याद करिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं। चलो ठीक है, देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5 सभी स्वर। फिर उसके बाद जितने या र ल व वाले शब्द हैं, 3, 4, 5 सभी स्वर, या र ल व। घोष से लगभग प्रश्न जो है बन जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो हाँ जहाँ से बनेगा हम आपको बताते चलेंगे। चलो देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है, कौन सा अचानक वर्ड है, अमानक वर्ड है भाई, सॉरी, कौन सा जो है अमानक वर्ड है। 13 का सी भ, ये क्या जो है अमानक वर्ड है। ये जो मतलब यहाँ आप देखो भाग नीचे थोड़ा नीचे है, ये इसका मतलब कोई सिस्टम ये हमारे वर्णमाला में शामिल नहीं है। ख वाला भी है, ध वाला भी है, ये भ वाला भी, ये भा, ये क्या जो है सिस्टम ये नीचे क्या आ गया है, यही हमारा जो है अमानक वर्ड है, इसी को कहते हैं। चलो अगले, क ख ज फ, क्या दोस्तों क ख ज फ, ये कहाँ से मतलब ध्वनियाँ किसकी हैं। क ख ज फ ये ध्वनियाँ किसकी हैं, ये आप लोगों की जो है अरबी ध्वनियाँ हैं। क्या हैं, ये अरबी ध्वनियाँ हैं। यहाँ पे देखो आप लोग ज तो जान, ये फ वाला तो जानते होंगे, अरबी लगा दो। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगले प्रश्न में दिया गया है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है दोस्तों, आप लोगों का जो है हिंदी में वर्डों की संख्या जो है 52 है। 52 जो है वर्डों की संख्या है हिंदी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पर देखो सेम प्रश्न 13 वाला, फिर ये सब देख लिए हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या देख लिए हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16वें में क्या दिया गया है, छ ध्वनि, छ ध्वनि छत्री वाला छ किसके अंतर्गत आता है। ये छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आप लोगों का संयुक्त वर्ड, संयुक्त वर्ड। और पेपरों में कई बार पूछा जाता है संयुक्त वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग लगा दोगे कितनी होती है, 6, 4 क्या होती है भाई, सॉरी 4 होती है। क्या क्या होती है, छ त्रंग ज्ञ स्र, छ त्रंग ज्ञ स्र, यही आप लोगों की 4 जो है संयुक्त वर्ड होती हैं दोस्तों। कई बार पेपरों में पूछता है संयुक्त वर्ड, याद कर लो, यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोगों को कतई बाहर अगर वर्णमाला चला गया, जितना बता रहे हैं उससे बाहर अगर चला गया तो आप लोग बताइएगा। फिर अगले प्रश्न में देखो यहाँ पर दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। ये छ छत्री का
क्रम किसके बाद आता है? ये आप लोगों का छ किसके बाद आएगा? क के बाद। क मतलब क्या? क के बाद छ वाला शब्द आता है। ज्ञवर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज्ञवर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ये ज्ञ आप लोगों का क्या है? संयुक्त है। संयुक्त है। ये किसके संयोग से बनेगा? ये आप लोगों का आधा ज प्लस ज्ञ आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाले से बनेगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो आप लोगों का यहाँ पर आ गया 19वां अघोष वर्ण। क्या दोस्तों? अघोष वर्ण। अभी हमने सघोष या घोष वर्ण को देख लिया था। अब आप लोगों का क्या क्या आ गया? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण जो हैं शामिल होते हैं, आप लोगों को सबसे पहले यह जानने की जरूरत है। जब सघोष में स्वर शामिल हो गया था, अब देखो अगर आप लोग सघोष याद कर लिए हैं तो अघोष याद करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप लोग को हम बताएंगे भी क्या क्या शामिल होता है ना। देखो अघोष वर्ण कौन सा है ना? जब आ तो स्वर किस में आता है? स्वघोष में ना। फिर उसके बाद ये ज जो है तीसरे स्थान पर है, प वर्ग का तीसरा है। 3 4 5 जो है सघोष होते थे, तो अघोष जो है ये कतई नहीं होगा ना। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या था? स ख स ह। फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप लोगों का डी, ये स वाला। क्या हो जाएगा? स वाला, क्योंकि वहाँ पर अंतस्थ होता था, यहाँ पर जो है ऊष्म वाले हो जाएंगे स ख स। फिर उसके बाद देखो ये ह दोस्तों आप लोगों का अपवाद है, इसे जो है नोट कर लीजिएगा। ये ह जो है आप लोगों का किस में आएगा भाई? ये कई बार पेपरों में पूछ लेता है। ये ह आप लोगों का आएगा घोष वर्ण के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। किसके? घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब देखो अघोष वर्ण कौन कौन से हुए, लिख देता हूँ। किसी वर्ग का पहला या दूसरा। फिर उसके बाद अंतस्थो सघोष में था, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऊष्म। ऊष्म ऊष्म में कौन कौन से शामिल होते हैं? आप लोगों का स ख स ह। ह तो शामिल होता है, लेकिन ये ह को हमने क्या बता दिया? अपवाद बता दिए। क्या? ह को हमने अपवाद बताया। ये किस में आएगा? आप लोगों का घोष में आएगा। बस इसमें से आप लोगों का जो है अघोष वर्ण ऐसे हो गए। फिर यहीं से प्रश्न पूछ लेगा, सघोष अघोष संयुक्त, यही सब प्रश्न पूछता है और कहीं बाहर से नहीं आएगा। चलो अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 20वां आपके स्क्रीन पर दिया गया है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है ना? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कंठ वाला। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी संयुक्त व्यंजन बताए। संयुक्त व्यंजन छ त्रंग ज्ञ स्र, छ त्रंग ज्ञ स्र। संयुक्त व्यंजन 4 छ त्रंग ज्ञ स्र, यही 4 याद कर लीजिए। इसमें शामिल कौन है? ज्ञ। फिर चलो अगला देखते हैं 21 वाले प्रश्न में। 21 वाले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण के दृष्टि से कौन सा इसमें से दंत नहीं है? आपका हो जाएगा त थ द ध न होते हैं, ट नहीं है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों थोड़ा जो है कैमरे की डिस्प्रेशन चली गई है। उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। फिर छ वर्ण किससे मिलकर बनते हैं? ये आप लोगों का संयुक्त व्यंजन है। छ वर्ण किससे मिलकर बनता है? आप लोगों का क धन खटकोड़ वाले स से। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस दोस्तों बस आ गया, बढ़िया। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आप लोगों को 13 है। जब सिर्फ पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो आप लोग 11 लगाइएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और जब कुल संख्या पूछे तो 13। क्या दोस्तों? जब सिर्फ संख्या पूछे, क्या? जब सिर्फ हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछे तो आप लोग 11 लगाइएगा। जब कुल संख्या पूछ ले तो आप लोग 13 लगाइएगा। जब उच्चारण के स्थान पर पूछे, उच्चारण के स्थान पर आप लोगों का अंग अह नहीं होता है। उच्चारण के स्थान पर जब पूछ लेगा, उच्चारण के स्थान पर, तो आप लोग 9 लगा दीजिएगा। बस यही 3 चीज़ आप लोगों को याद करना है। एक बार आप लोग फिर से बताइए।
हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फिर उसके बाद जब पूरा या कुल स्वरों की संख्या पूछ ले तो 13। फिर उसके बाद जब सिर्फ उच्चारण के आधार पर पूछे तो आप लोग 9 लगाइएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया। 3 प्रश्न, ऐसे प्रश्न घुमा पूछेगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? अब हम कुछ नहीं बताएंगे, इसे तो नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए कमेंट में। 26 का डी। निम्नलिखित में ट वर्ग नहीं है। अब देखो ट वर्ग, अब ऐसे ऐसे प्रश्न जो है सिंपल रहते हैं। आप लोग इसका भी 27 का डी घ वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी दी गई है? थोड़ा जल्दी अब यहाँ पर सरल है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आप लोगों का 29 का ए। आप लोगों का पश्च स्वर आ बड़ा आ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? 30 वाले में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह आप लोगों का विसर्ग वाला ये वाला हो जाएगा। फिर छ ध्वनि न छाता वाला का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 31 ती तालुब। क्या? तालुब, कंठ तालुब, छ। ये सब सिंपल देखो, पहला वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ, दूसरे वर्ग वाले को तालुब, तीसरे वर्ग वाले को मूर्धन, चौथे वाले को दंतीय, पांचवें वाले को ओष्ठीय। आप लोग इतना याद कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लिख दें कंठ, तालुब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। बस दोस्तों, समझ में आया? यहीं से कई प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग इसे याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कई बार प्रश्न पूछे गए। संयुक्त व्यंजन छत्रंग स्र, आप लोगों का खटकोड़ वाला स हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, अभी जो है पीछे ही था, वही प्रश्न रिपीट हो गया है लगता है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ताल्लुक विषय होता है, कोई नहीं। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है। छत्रंग स्र, ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? खटकोड़ वाला सा। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। कंठ तालुब, पहला वर्ग का क्या बताया अभी? कंठीय वर्ग। दूसरे वर्ग का तालुब। देखो अब पहले वर्ग में कौन से आएंगे? क वर्ग वाले, दूसरे में च वर्ग वाले, क च ट त प। दूसरे वर्ग में च वर्ग वाले आएगा, च छ ज झ, ये आप लोगों का तालुब हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यार अलावा क्या है? यार अलावा क्या है? अंतस्थ है, अभी बताए। उष्म कौन सा होता है? सख सह होते हैं, उष्म होते हैं। तालुब भी बताए, ओष्ठय भी बताए, कोई नहीं। आप लोगों का यार अलावा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है ना, यार अलावा अंतस्थ सही हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है जो है नाक, केवल नाक से निकलती हो भैया? केवल नाक से कैसे निकलेंगे अनुनासिक? केवल मुंह से निकलती हो? नहीं, नाक और मुंह दोनों से निकलती हो। अनुनासिक का मतलब जो नाक और मुंह से दोनों से निकले। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे अंगा हो गया, इंगा हो गया। आप लोगों का मतलब क्या? वर्ग के पंचमाक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती तो है ये कितनी, अभी पीछे पूछा कितना गया था हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तो हम लोग कितना लगाए थे? हम लोग कितने लगा दिए थे भैया? कुल स्वरों की जब पूछ लिया गया था तो 13 लगा दिए थे ना। तो अब पूछ लिए गए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ ली गई है, तो हम लोग कितना लगाएंगे? 11 लगा देंगे। अभी अगर उच्चारण पे पूछ लेता तो 9 लगाना पड़ता है। इसमें क्या होगा आप लोगों का? 11। 3 प्रश्न जो है ऐसे पूछ लेते हैं ना। कोष्ठय ध्वनि का उदाहरण है। आप लोगों का कोष्ठय ध्वनि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? औ। कोष्ठय ध्वनि का उदाहरण आप लोगों का औ, इसका हो जाएगा 38 का ए नंबर सही। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की
इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ये आपका ध्वनि शब्द पद वाक्य। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ध्वनि शब्द पद वाक्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर से उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? क्या दिया गया है? दिए क्या गया है? निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका आप लोगों का हो जाएगा कंठ तालु वर्षद दंत ओष्ठे, कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठी, कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठी। पहला वर्ग दूसरा वर्ग यहीं से आप लोग याद कर लीजिए। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग ना। आराम सिंपल प्रश्न था, कोई नहीं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ये ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है? ये ल जो है आप लोगों का पार्श्विक ध्वनि है। कई बार पेपरों में पूछता है ल पार्श्विक ध्वनि है। हा को भी पूछ लेते हैं तो आप लोग हा को क्या लगाएंगे? काकल्य। ये हा और ल वाले लगभग पूछे जाते हैं ना, कोई नहीं। निम्न में कौन सा अघोष ध्वनि है? अब देखो अघोष जो है फिर से आ गया। अघोष कौन सा आप लोगों का हो जाएगा? प फ। अब नहीं बताएंगे। प फ अघोष में कौन कौन, एक बार देखो, पहला दूसरा ना, पहला दूसरा, फिर उसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ मतलब य र ल व, इतने। चलो अगले प्रश्न पर देखते हैं। उन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में उन कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? इसका हो जाएगा आप लोगों का क्ल्यू। अगर मतलब शब्दकोश जैसे डिक्शनरी बनाते हैं वैसे बनाओगे तो क्ल्यू जो है सबसे अंत में आएगा। निम्नलिखित में विवृत स्वर कौन सा है? ये आप लोगों का विवृत स्वर, एक होते हैं समृत, एक होते हैं विवृत। समृत में उ और ई शामिल होते हैं ना। समृत में उ और ई शामिल होते हैं। अब विवृत में आप लोगों का ए ओ, क्या? ए ओ। विवृत में आप लोगों का समृत विवृत लगभग पूछता जाता रहता है। आप लोगों का कौन कौन सा शामिल आते हैं? ए ओ। तो इसमें शामिल कौन सा है विवृत में? आप लोगों का डी हो जाएगा ना। ए नहीं, ए है भैया, ए शामिल होता है, ए ओ। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि आप लोगों का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब प्रश्न जो है समझ में आया होगा। निम्नलिखित में तालव्य क्या है? अब देखो भैया, निम्नलिखित में तालव्य क्या है? ये आप लोगों का अंतिम प्रश्न दिया गया है। इसका हो जाएगा आप लोगों का 1 और 4। 1 और 4 जो है ये तालव्य वाले हैं ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताया गया सब का सब 45 का 45 प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको हिंदी का पूरा जैसे वर्णमाला को कराएं ऐसे पूरा पाठ को एकदम बिल्कुल बारीकी से कराएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।